हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जोधा बेगम को हो क्या क्या है। यही सवाल सबके दिल में है जलाल। क्यों ना मोती को बुलाकर पूछ लिया जाए कि पिछले दिनों क्या हुआ था। वही तो है जो जोधा के साथ सबसे ज्यादा वक्त गुजारती है। मोती बाई को बुलाया जाए। प्रणाम शहंशाह। मोती, तुम हमेशा से जोधा बेगम के साथ रही, क्या इन दिनों जोधा बेगम के साथ कुछ हो रहा है? पता नहीं शहंशाह, परंतु पिछले कुछ दिनों से वो ऐसे व्यवहार करे हैं जैसे वो जोधा बेगम है ही नहीं। सजती हैं, संवरती हैं, हम पर क्रोध करती हैं, हुक्का पीती हैं, पान खाती हैं, और जीवन में जिसने कभी मांस का नाम ना लिया उन्होंने क्या किया आप सबने देखा। शाम होते ही ऐसा लगता है किसी और की आत्मा उनके शरीर में आ जाती है, और वो जोधा बेगम लगती ही नहीं जिनके साथ हमने हमारा बचपन बिताया है। हमें भी यही शक है जलाल, इसीलिए हमने गुलरंग बानो को बुलाया है। वो आलिमाए नजूम हैं, उनके पास ऐसी मुश्किलात का हल होता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप अम्मी जान? जोधा बेगम एक नेक दिल और मजबूत औरत है, उन पर किसी का साया कैसे हो सकता है? रूहानी ताकतें और जादू टोटके में बहुत ताकत होती है जलाल। याद करो, कुछ ही दिन पहले तुम भी ऐसे टोटके का शिकार हो चुके हो। हमें लगता है कि जोधा भी किसी जादू का शिकार हो गई है। तब भी हम आपकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन शहंशाह, जोधा बेगम जिस तरह से बर्ताव कर रही है उसे तो हमें भी यही शक है, और एक बार पता करने में क्या हर्ज है। ठीक है, गुलरंग बानो को यहाँ बुलाया जाए, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किसकी रूह जोधा बेगम को परेशान करेगी। अब इस बात का जवाब तो गुलरंग बानो ही दे पाएंगी ना। बुलाओ गुलरंग बानो को। आदाब हुजूर। गुलरंग बानो, हमने आपके इल्म के बारे में बहुत सुना है। हमें शक है कि मलिका हिंद पर किसी रूह का साया है। इसका फैसला तो हम सब कुछ सुनकर ही कर पाएंगे। आप बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? कुछ दिन से जोधा बेगम के मिजाज कुछ बदले से लग रहे हैं। इसका पता अभी चल जाएगा शहंशाह। इसमें कोई शक नहीं है कि महल में एक शैतानी ताकत मौजूद है। एक काली ताकत की मौजूदगी का एहसास हो रहा है हमें। क्या आपको यकीन है? उसका पता अभी चल जाएगा शहंशाह। मुझे जोधा बेगम से मिलना होगा, लेकिन याद रहे उस वक्त हमारे बीच और कोई नहीं होना चाहिए। जोधा, ये गुलरंग बानो है, रिश्ते में जलाल की मामी लगती है। प्रणाम। जीती रहो दुल्हन। आगरा आई थी, तुमसे मिलने का इसरार किया, इसीलिए इन्हें हम तुम्हारे पास ले आए। तुम इनसे बैठकर बातें करो, हम जरा सलीमा से मिलकर आते हैं। बैठिए। कैसी हैं आप? बस बड़ों का आशीर्वाद है। आप सुनाइए, इससे पहले कभी सुना नहीं आपके बारे में। हाँ, हम दरवेश बन गए हैं, खुदा को याद करते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। वैसे आपके बारे में बहुत सुना, जो सुना उससे भी कहीं ज्यादा हैं आप।
आपके हाथ इस उम्र में भी कितने मुलायम हैं। ये क्या कर रही हैं आप? हाथ छोड़िए हमारा। हमें दुख रहा है। हाँ, हाथ छोड़िए हमारा। छोड़ मुझे। मीला बोनी, मैं जोधा नहीं हूं। मुझसे चालाकी करने आई है तू? तुझे क्या लग रहा है मैं बेवकूफ हूँ? नहीं, तेरी जैसी चालाकी मेरी जूती पर भी नहीं चलेगी, समझ रही है तू? छोड़, मैं जोधा नहीं हूँ। अब मैं तुझे दिखाती हूँ मेरी ताकत। लाबोनी के साथ खेल ना चोल पे। हमें वहाँ जाना होगा। नहीं जलाल, वो पागल हो गई है। वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। आप वहाँ मत जाइए। लेकिन इस वक्त हमें जोधा बेगम खतरे में दिखाई दे रही। उन पर लाबोनी का साया सवार है। इस वक्त जोधा बेगम को मेरी जरूरत है। हमें वहाँ जाना होगा। मेरे साथ चालाकी करने आई थी जोधा बेगम। शहंशाह, देखिए ना मामी जी को क्या हो गया। अरे हाँ, ये मामी जान को क्या हुआ? पता नहीं, अम्मी जान हमसे मिलवाने लगी थी। बहुत देर तक तो हमसे बातें करती रही, फिर जब जाने लगी तो अचानक से गिर गई। अभी आप आए तभी आपने देखा ना। मामा की मसाबे को बुलाने जा रहे थे। हमें ऐसा लगता है कि ना हृदय घात हो गया है। देखिए ना शहंशाह, क्या हो गया। हमें बहुत बहुत बुरा लग रहा है। मामी जी, अब फिक्र मत करिए जोधा बेगम, हम है ना। सुनो, चलिए इसे के बस लेके जाओ, चलिए जाओ। अब घबराइए मत जोधा बेगम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं कि आपको किसी साई ने घेरा हुआ है जोधा बेगम, लेकिन हम आपको कुछ होने नहीं देंगे। हम आपको इस बदरू से आजाद इतला कर रहेंगे। जोधा